हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माय बी कीपिंग कोर्स। सो अब अनीता बता रही हैं कि मैंने अपना मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा किया, बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी खुद की मधुमक्खियाँ पाल सकूँ और काम शुरू कर सकूँ। आई कंटिन्यूड टू टीच, इसलिए मैंने पढ़ाना जारी रखा। एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज़, और समय के साथ मैं 5000 रुपये इकट्ठा कर पाई। विद दिस मनी, इन पैसों के साथ आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। इन पैसों के साथ मैंने मधुमक्खियाँ पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। Each box costs 2000 rupees. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. So अब वो कहती हैं कि जो मैंने बक्से खरीदे थे उनमें से हर बक्से की कीमत 2000 रुपये थी, और जो पैसे बचे उनसे मैंने चाशनी बनाने के लिए चीनी और जो beehives होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। नेक्स्ट क्या है? दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। और जो मैंने काम शुरू किया था वो सितंबर में शुरू किया था। बाय दिसंबर आते आते आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। दिसंबर आते आते मेरे पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई, और जिस कारण मुझे 2 बक्से और ख़रीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैं अभी भी मधुमक्खी पालन के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वोलन। बहुत बार क्या होता था कि जो मधुमक्खियाँ थीं वो अनीता को काट लिया करती थीं, उनको डंक मार दिया करती थी, जिससे उनके जो हाथ और चेहरे पर सूजन आ जाया करती थी। इट वुड पेन अ लॉट, मुझे बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, लेकिन मैं किसी को शिकायत कैसे कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि ये काम तो मैंने ही चुना था। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं हर रोज़ अपनी साइकिल से कॉलेज जाया करती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे, और मेरा कॉलेज था टाउन में, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। When I go to college, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, my mother prepares the syrup for the bees. मेरी जो मदर थी, मेरी जो माँ थी, वो मधुमक्खियों के लिए चाशनी बनाया करती थी। My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. और जो मेरे पिताजी थे वो मेरे पीछे मधुमक्खियों का ध्यान रखा करते थे, और जो हनी है, जो शहद है, उनको बक्सों से निकाला करते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आप अनीता के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अब जो आसपास के गांव के लोग थे वो अनीता को जानने लगे थे। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. और जो अनीता थी वो जो विलेज मीटिंग्स होती थी उन सब में जाया करती थी और बात किया करती थी कि हम सभी के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। कुछ बार क्या होता था कि लोग उनका मजाक बनाया करते थे, बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। लेकिन अनीता जानती थी कि उन्हें क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा वो चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर। सो अनीता क्या बनना चाहती थी? एक होल सेलर। होल सेलर क्या होता है? जो बहुत कम दाम में और बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, उसे हम होल सेलर कह देते हैं। सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। वो होल सेलर क्यों बनना चाहती थी? ताकि जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, उनको अपने शहद का सही दाम मिल सके। एवरी beehive हैज़ अ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। हर मधुमक्खी के झुंड के पास या के लिए छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। और हर मधुमक्खी के झुंड में सिर्फ कुछ ही मेल मक्खियाँ होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज, ज़्यादातर मक्खियाँ, इन द हाइव आर वर्कर बीज। यानी जो ज़्यादातर मधुमक्खियाँ होती हैं उनके झुंड में वो वर्कर बीज होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, और ये सारा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव, ये जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसको बनाती हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और वो जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं उनका ध्यान भी रखती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। और वो क्या करती हैं? जो फ्लावर्स होते हैं उनके आसपास मंडराती हैं या घूमती हैं। किसकी तलाश में? नेक्टर की सर्च में, नेक्टर की तलाश में। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और वो फूलों से शहद के लिए नेक्टर इकट्ठा करती हैं।
When one bee finds flower with nectar, जब किसी एक मधुमक्खी को नेक्टर वाला फूल मिल जाता है, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. और जब भी किसी एक मधुमक्खी को नेक्टर वाला फूल मिल जाता है तो एक खास तरीके का डांस करती हैं, जिससे और मधुमक्खियों को भी ये पता लग सके कि आखिरकार नेक्टर है कहाँ। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। और जो वर्कर बीज होती हैं वो एक मधुमक्खी के छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। विदाउट वर्कर बीज के बिना देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज ना हो तो ना तो कोई मधुमक्खी का छत्ता होगा और ना ही कोई नेक्टर इकट्ठा किया जाएगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। और जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं मधुमक्खी के झुंड में, वो सभी भूखी मर जाएंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। और जो मेल बीज होती हैं, जो नर मक्खियाँ होती हैं, उनके पास ऐसा कोई स्पेशल रोल नहीं होता वर्कर बीज की तरह। और इसी तरह जो आंट्स होती हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनमें भी एक जो रानी चींटी होती है वही अंडे देती हैं और बाकी सब वर्कर आंट्स होती हैं। हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द प्लेस वेयर द बीज हैज स्टंग। आपके एरिया में जब किसी को मधुमक्खी डंक मार देती है तो उसके इलाज के लिए क्या लगाया जाता है। आप यहाँ आंसर में लिखेंगे चूना और लाइम। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी, कलर इट, गिव इट अ नेम। अब आपको एक मधुमक्खी की पिक्चर बनानी है और उसको एक नाम देना है। नेक्स्ट है, अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट 35 रुपीज़ फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। जो अनीता और उसके गांव के लोग थे उन सबको 1 किलो शहद के लिए 35 रुपये मिला करते थे। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। आपके टाउन में 1 किलो शहद की कितनी कीमत है। आप यहाँ लिखेंगे 170 रुपीज़ पर केजी। वॉट डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी बी हैव यू सीन। आपने एक जो शहद होता है उसमें कौन कौन से कलर का वो देखा है। आप यहाँ लिखेंगे गोल्डन ब्राउन। इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस, फॉर वॉट इट इज़ यूज्ड। आप क्या आपके घर में भी शहद इस्तेमाल होता है और वो किस चीज़ के लिए होता है। आप यहाँ लिखेंगे वी टेक 1 स्पून ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग। हम हर रोज़ सुबह 1 चम्मच शहद खाते हैं। इट कीप्स अस हेल्दी। और ये हमें स्वस्थ रखता है। Do you know of any insect or animal that are kept as pets by human beings? Give their name. क्या आप कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों या फिर जानवर को जानते हैं जो कि इंसानों द्वारा पालतू जानवर के रूप में पाले जाते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे डॉग, कैट, ETC। ऐसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं ना। Which are some other insects that live together in a group like honeybees? क्या कुछ और भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि मधुमक्खियों की तरह ग्रुप्स में रहते हों। यहाँ लिखेंगे आप आंट्स, टर्माइट्स, वेस्प्स। नेक्स्ट है हमारे पास हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव। क्या आपने देखा है कि जो चींटियाँ होती हैं वो कहाँ रहती हैं। दे लिव इनसाइड सॉइल। वो मिट्टी के अंदर रहती हैं। वॉट काइंड ऑफ ईटेबल्स ब्रिंग आंट्स टू दैम, लिस्ट दैम। इसमें आप लिखेंगे ग्रेन्स, डेड इंसेक्ट्स, ETC। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, वॉट इज इट्स कलर, ब्लैक एंड रेड। हैव यू बीन बिटन बाय एन एंट। क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है। वॉट वॉज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल। क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है और अगर हाँ तो उसका कलर क्या था, रेड था कि ब्लैक था, ये छोटी थी या बड़ी थी। इसमें आप लिखेंगे येस, स्मॉल रेड वन। Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? आपको अब देखना है कि छोटी और बड़ी आंट्स को दोनों को देखना है और बताना है कि एक आंट के पास, एक चींटी के पास कितने पैर होते हैं। इसमें आप लिखेंगे बिग आंट 6 और स्मॉल आंट 6। सभी के पास 6 पैर होते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।